तो प्रेम जब अनंत हो जाता है तो प्यारे फिर क्या, फिर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई मौसम ठीक नहीं है, यहाँ ये असुविधा है, यहाँ ये परेशानी है। सच्चे प्रेमी को दुख और सुख का अनुभव नहीं होता। तो प्रेम जब अनंत हो जाए तो वो कला सीखनी है। तो आज श्रुत जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में भगवान की कथा के प्रति प्रेम बहुत है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च। तुम्हारे मन में प्रेम बहुत है, इसलिए अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने से क्या मिलता है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम। एक ऐसी कथा आपको मैं श्रवण कराऊंगा प्यारे, जिसको सुनने वाला वो चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, ध्यान देना, और चाहे जैसे ही सुन रहा हो और चाहे जहां बैठकर सुन रहा हो मेरे भाई, उसका कल्याण हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, उसे मृत्यु का भय निकल जाएगा, वो निर्भीक हो जाएगा, प्रभु के प्रेम में अनन्यता का भाव पैदा हो जाएगा। इसलिए प्यारे श्री सूत जी महाराज ने बड़े भाव से ये कथा सुनाई है। और आप एक बात और समझ लीजिए, श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ऐ ऋषि मुनियों, ये कथा इतनी सरलता से तुम्हें मिल तो रही है, पर ध्यान देना, क्योंकि सूत जी को अनुभव है कि सरलता से मिल जाने वाली हर वस्तु की कीमत कमजोर पड़ जाती है। जरा ध्यान देना, संसार का यह नियम है कि सरलता से सुलभ होने वाला कोई व्यक्ति हो या सरलता से सुलभ होने वाली कोई वस्तु हो, यदि वो सरलता से सुलभ हो जाती है तो उसकी कीमत घट जाया करती है। तो प्यारे श्री सूत जी महाराज ने ये एक बात कही कि महाराज आपको सरलता से मिल तो रही है, परंतु एक बात ध्यान रहे, यह भागवत इतनी सरलता से और किसी को प्राप्त नहीं होती। तो प्यारे उस पर से एक बड़ी छोटी कथा सुनाई, बड़ी अच्छी बात कही कि सुनिए कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। श्री सूत जी नैमिषारण्य में एक बात कहते हैं कि ए ऋषि मुनियों, यही श्रीमद् भागवत की अमर कथा शुक्रताल में जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को सुना रहे थे, तो उस कथा को सुनने के लिए देवताओं ने सोचा कि ये तो ऐसे ही मिल जाने वाली कथा है, तो इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये तो कहीं भी मिल जाती है और किसी को भी मिल जाती है। तो कथा सुनने के लिए देवता उस सभा में आए, कहां? जहां सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, लेकिन साथ में अमृत का कलश लेकर के आ गए। और प्यारे अमृत का कलश लेकर के आकर और अमृत का कलश श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और सुखदेव जी को कहा कि ऐ सुखदेव जी, ये राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और इसके बदले आप मुझे परम पावनी त्रिताप विनाशनी आनंद कारिणी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, इस अमृत के बदले में पिला दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए। प्यारे जैसे ही सुखदेव जी महाराज के सामने बदले में पिलाने की बात देवताओं ने कही है, श्री सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया
कि ये देवताओं में भागवत की पात्रता का अभाव है। क्योंकि किसी भी अनमोल से अनमोल वस्तु से भी, मेरे भाई ध्यान देना, अनमोल से अनमोल वस्तु से या अनमोल से अनमोल रत्न से, किसी भी अनमोलता से यदि भागवत को प्राप्त करना चाहें, भागवत की तुलना करना चाहें, तो यह प्राणी की मूर्खता ही होगी। क्योंकि किसी भी अनमोलता से हमारे इस भागवत की तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि यह स्वयं एक अनमोल हीरा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐ देवताओं, तुम्हारे मन के भाव तो अच्छे थे, परंतु उसमें जो एक कड़ी आपने स्वार्थ की जोड़ी है, एक कड़ी जो आपने अभिमान की जोड़ी है, एक कड़ी जो आपने विनिमय और व्यापार बुद्धि की जोड़ी है, यह व्यापार बुद्धि के कारण, विनिमय भाव के कारण आपको श्रीमद् भागवत की कथा मेरे द्वारा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुमने क्या समझ रखा है भाई कि तुच्छ अमृत देकर ये हमारी दिव्य श्रीमद् भागवती वार्ता को आप ग्रहण कर लोगे? असंभव। तुम्हें मालूम है, तुम जिस अमृत को इतना बड़ा मानते हो, अरे मेरे भाई, ऐ सज्जनों जरा ध्यान से सुनना। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं उस सभा में, भरी सभा में, कि ऐ देवताओं, जिस तुच्छ अमृत को तुमने हमारी भागवत से तुलना कर दी है, अरे प्यारे, इस भागवत के बारे में तो ये अमृत कहीं का सामने नहीं टिक सकता। क्योंकि अमृत जो है, तेरा अमृत कांच के टुकड़े के समान है और हमारी भागवत ये हीरे के समान है। और कोई व्यापारी हीरे से, किसी कांच के टुकड़े से हीरे का विनिमय नहीं करता। समझो कि कोई बदला करना भी चाहे तो बदले में मोल बराबर होना चाहिए, तभी तो बदला संभव होगा। लेकिन है क्या, तुम्हारा तुच्छ अमृत कुंभ जो है वो तो मात्र कांच के टुकड़े की भांति है, और हमारी श्रीमद् भागवत ये तो हीरे के समान है। और तुम ही बताओ, क्या कोई कांच के टुकड़े से हीरे को बदल सकता है? देवताओं ने अपना सिर झुका लिया, बोले नहीं महाराज, कांच से हीरे का विनिमय संभव ही नहीं है। तो बोले फिर तुमने ये प्रयत्न किया ही क्यों? तुम्हें ये प्राप्त नहीं हो सकता। बोले आप ये प्रयास मत कीजिए और आप लौट जाइए। और श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को वापस करते हैं, और वही सच श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। ध्यान देना, और मैं भी वही सच आज आपके राजस्थान में आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, श्रीमद् भागवत इतनी आसान और सुलभ ग्रंथ नहीं है। परमात्मा की बहुत कृपा होती है। माता पिता का जब आशीर्वाद, समाज के बड़ों का आशीर्वाद इकट्ठा हो जाता है, आपके द्वारा किए गए दान पुण्य, त्याग, तपस्या, बलिदान, इन सब के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तो कहीं भागवत के यजमान बनने का मौका मिलता है। और जब बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भागवत का कहीं ऐसा मंडप मिलता है और भागवत की कथा में बैठने का अवसर मिलता है। प्यारे, देवताओं ने जब विनिमय भाव से सुखदेव जी को निवेदन किया तो सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत मेरे भाई देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन ध्यान दें,
आज हमारा आपका यदि भाग्य हम विचार करें तो प्यारे समझ में आता है कि उन आकाश मार्ग में बैठे और भ्रमण करते देवता जन सोचते होंगे कि धन्य है हिमटसरवासी, धन्य है भूमंडल पर जन्मे वो लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो प्यारे आप ये मान लीजिए कि भगवान की कृपा से ही आप सब इस मंडप में बैठे हैं। यदि उसकी कृपा ना हो तो ना तो हम कथा कर सकते और ना ही आप कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो प्यारे श्रीमद् भागवत ऐसे परम पावन दिव्य कथा हम आपको सुलभ हो रही है। इसका विस्तार करते हुए भगवान व्यास जी बड़ी सुंदर भावना से महात्मा की कथा लिखते हैं। आइए हम आपके बीच उसी पावन कथा को निवेदन कर रहे हैं बड़े भाव से। श्री सूत उवाच कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहा शिष्यं विचार्य च कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थं क्षमायाता ददर्थुस्तत्र नारदम। प्यारे इस कथा का विस्तार कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि एक समय सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आपने नाम सुना है? अगर नाम सुना है तो प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे सनकादिक ऋषि ब्रह्मा ने इनको जन्म दिया। 4 बालक हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, पिताजी आज्ञा करिए क्या करूं? बोले विवाह कर लो बेटा। बोले नहीं बाबा मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे शादी करने से बड़ा डर लगता है। बोले ऐसी क्या समस्या है? बोले महाराज शादी नहीं किया तो समस्या कम है और कर लिया तो सनकादिक जवाब देते महाराज ये जिसने किया है वो ही बता सकता है, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो? शादी तो करनी चाहिए क्योंकि संसार में आने वाले की पहली इच्छा यही होती है कि मेरी शादी हो जाए, है ना? बोले महाराज संसार में आने वाला व्यक्ति शादी के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से सोचता है। शादी तो एक ऐसा फल है जो खाता है वो भी, आप समझ लीजिए, और जो नहीं खाता है वो भी, ये भी बात आप समझ लीजिए। बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात जो कही है, बोले जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो उससे ज्यादा पछताता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए शादी तो आवश्यक है। सनकादिक को आज्ञा कर कि विवाह कर लो भाई। बोले नहीं बाबा मुझे विवाह नहीं करना। बोले लेकिन आप पिताजी मेरी शादी कराना क्यों चाहते हैं? बोले इसलिए कि मैं आपका पिता हूं और मैं सृष्टि करता हूं, तो मेरी इच्छा है कि तुम्हारी शादी करा दूं, बहू आ जाए, तुम भी सृष्टि करो। बोले महाराज मैं सृष्टि नहीं करूंगा, आपने इतनी अच्छी सृष्टि कर दी, मुझे क्या जरूरत है? तो चल पड़े। तो ब्रह्मा को थोड़ी सी गुस्सा आ गई और ब्रह्मा ने उन चारों को शाप दे दिया। चारों को शाप दे दिया कि आज यदि तुम पिता के आज्ञा को नहीं मान रहे, शादी नहीं कर रहे हैं, विवाह से वंचित रह रहे हैं, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि सदैव तुम 5 वर्ष के ही बने रहोगे। तो उन चारों ने पूछा कि पिताश्री आप मुझे ये श्राप क्यों दे रहे हैं? तो ब्रह्मा ने कहा कि इसलिए कि मेरे इच्छा के बगैर, मेरे इच्छा के विरुद्ध
तुम कभी जब बड़े ही नहीं होगे तो तुम्हारा मन ही शादी करने का नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता कि मैंने चाहा तब तुमने शादी नहीं की और मेरी बिना मर्जी के तुम शादी कर लो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सदा 5 साल के ही बने रहोगे। ये चारों रोने लग गए। भगवान आए, नारायण ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बताया मेरे पिता ने श्राप दे दिया। बोले ये श्राप तुम्हारा आशीर्वाद के रूप में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। बोले कैसे? बोले आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरे वैकुंठ धाम में जब भी तुम चाहो 24 घंटे एहरनिस जब भी चाहो तो मेरे धाम में वैकुंठ में तुम बिना किसी की आज्ञा के आ सकते हो।